आज हम जेंडर इश्यूज इन एजुकेशन के अंतर्गत जेंडर और सेक्स के बारे में बताएंगे कि जेंडर किसको कहते हैं और सेक्स किसको कहते हैं, यानी लिंग और जेंडर किसके कहते हैं, और टीचर एजुकेशन में जेंडर एजुकेशन की क्या महत्ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः हम ये जेंडर और सेक्स एक ही शब्द को उसमें काम में लेते हैं। कई बार लड़का लड़की को देखते हैं तो इसका जेंडर क्या है या इसका लिंग क्या है, हम एक ही शब्द को प्रयोग में लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। शब्द के शाब्दिक अर्थ भी अंतर है और इसका जो मूलभूत अंतर है वो भी इसमें अंतर पाया जाता है। जेंडर के अंतर्गत यह एक अवधारणात्मक शब्द है जिसका अर्थ है महिला और पुरुष दोनों की सामाजिक और सांस्कृतिक परिभाषा, अर्थात समाज महिला और पुरुष को किस तरह से देखता है, उसे कौन सी भूमिकाएं, अधिकार, संसाधन देता है और उन्हें किस तरह की मानसिकता सिखाता है। इस रूप में जेंडर के समझ को महिला और पुरुषों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करने, विश्लेषण करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी जो जेंडर शब्द है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है कि समाज पुरुष और महिला दोनों अलग अलग वर्ग को किस रूप में देखता है, जिसको हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट, कि किस तरह से उसे देखता है। कहने का मतलब है समाज यह अपेक्षा रखता है कि जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेगी, मतलब उनकी भूमिका ही उन्होंने बांट दी, समाज के द्वारा ही बांटा गया है कि जो घर का काम है वो महिलाएं करेंगी और घर के बाहर का काम है वो पुरुष करेंगे। समाज यह तय कर लेता है कि महिलाएं कमज़ोर होती है और पुरुष ताकतवर होते हैं। तो जो ये दो भेद किए हैं वो समाज के आधार पर ही भेद किया गया है। तो समाज के आधार पर जब हम ये करते हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखा जाए तो हम उसको जेंडर कहेंगे। और सेक्स का संबंध जैविक या शारीरिक है, यानी शारीरिक बनावट के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। जो आरंभिक तौर पर आमतौर पर प्राकृतिक होता है, जैसे किसी का नर और मादा होना। हम शारीरिक रूप में जब देखते हैं किसी के बनावट तो हम ये कह सकते हैं कि ये लड़का है और ये लड़की है। यानी जो शारीरिक परिवर्तन के आधार पर जब हम भेद करते हैं तो उसे सेक्स कहते हैं, और सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर जब हम भेद करते हैं तो उसे हम जेंडर कहते हैं। फिर भी इस प्रकार सेक्स के लिए हम प्राकृतिक लिंग भी कह सकते हैं और जेंडर के लिए सामाजिक लिंग शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ अंतर बताना चाहूँगी। जैसे पहले मैंने यहाँ पर सेक्स और जेंडर को दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला मैंने लिया है शारीरिक या जैविकीय, जो शरीर रचना में दिखाई देता है, यानी लड़का लड़की में जो शारीरिक बनावट है या जो शारीरिक परिवर्तन है उसके आधार पर जब हम भेद करते हैं तो उसे हम सेक्स या लिंग कहते हैं। और जेंडर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक है, जिसका संबंध स्त्रियोचित और पुरुषोचित गुणों, भूमिकाओं, व्यवहार के तरीकों आदि से है। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो कैसी औरतों की तरह काम, लड़का कोई अगर लड़कियों जैसे काम करता है तो कैसे, देखो ये कैसे लड़कियों के जैसे काम करता है। यानी समाज ने उस भूमिकाओं को उसके आधार पर भेद कर दिया, इसलिए कहा दिया कि ये लड़कियों का ही काम है और ये लड़कों का काम है। तो जो समाज और सांस्कृतिक आधार पर हम भेद करते हैं तो उसे हम जेंडर कहते हैं, और शारीरिक संरचना के आधार पर जब हम भेद करते हैं तो उसे हम लिंग या सेक्स कहते हैं। दूसरा है या प्राकृतिक होता है, यानी कि शारीरिक बनावट जो होती है, शरीर में जो परिवर्तन होता है वो प्राकृतिक होता है, जबकि जेंडर को मनुष्यों ने ही बनाया है। तीसरा है यह स्थायी समय एवं स्थान के अनुरूप बदलता नहीं है। यह नहीं है कि समय समय पर इसका परिवर्तन होता रहता है। हाँ, अवस्थाओं के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है, अवस्थाओं के आधार पर इनमें शारीरिक बनावट में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन लड़के लड़कों में होगा और लड़कियां लड़कियों में होगा। ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियां दोनों में ही एक दूसरे का चेंजेस जैसे हो जाए। और यह जो जेंडर है यह परिवर्तनशील है, समय और संस्कृति के साथ बदल सकता है। जैसे वर्तमान समय में लड़के भी लड़के जैसे काम करने लगे हैं। आप होटलों में देखो, ज़्यादातर यह समाज ये मान्यता है कि खाना सिर्फ स्त्रियाँ ही बनाती है, लेकिन अगर आप होटल में जाओ शेफ़ देखो तो लड़के बना लेते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जेंडर विभेद है कि हाँ, समाज ने इनको एक मान्यता दे दी है कि ये काम भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, इसका सामान्यतः बदला नहीं जा सकता। इसको सेक्स को हम बदल नहीं सकते, यानी लड़के को हम लड़की नहीं बना सकते, लड़की को हम लड़का नहीं बना सकते। लेकिन जेंडर को जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत बदला जा सकता है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था बदलती है, वैसे वैसे स्त्री और पुरुष के भूमिकाएं बदलती है, इसलिए जेंडर में भी परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। अब अंतर के साथ साथ हमें यह देखना भी आवश्यक है कि टीचर एजुकेशन में इस जेंडर एजुकेशन की क्या महत्ता है, अध्यापक शिक्षा में जेंडर शिक्षा की क्या महत्ता है। शिक्षण में गुणवत्ता लाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय सरकार द्वारा एवं निजी स्तर पर विभिन्न संस्थाएं खोले जाते हैं, जहां पर सरकार द्वारा चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षण प्रशिक्षण 2 स्तर पर होता है, एक तो BSTC और एक B.Ed। शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में कुशल शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षा सिद्धांत, शिक्षा मनोविज्ञान, विद्यालय प्रबंध, परीक्षा मूल्यांकन विधि, स्वास्थ्य विज्ञान और शिक्षा उन्नयन से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। शिक्षण में कौशल विकसित करने के साथ साथ विद्यार्थियों को शिक्षा विस्तार के बारे में भी बताया जाता है। आजकल शिक्षा का अधिकार का अधिनियम के तहत सरकार ने 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण कर दी गई है। शिक्षा को देने के लिए मिड डे मील है, निःशुल्क पुस्तकें आदि भी दी है। यह सब किस लिए किया है? ताकि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिल सके, ताकि जो परिवार है, जो आर्थिक रूप से वीक है, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस योजनाओं को ध्यान में रखते हुए वह निःशुल्क पुस्तकों को प्राप्त करते हुए अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और इससे बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा मिलता है। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में आजकल जेंडर शिक्षा का भी प्रावधान किया जाता है। जेंडर शिक्षा से तात्पर्य है बालक और बालिकाओं को शिक्षण व्यवस्था में समान भाव से देखना। ऐसा नहीं है कि हम एक कक्षा में लड़कों को बैठा दें, एक कक्षा में लड़कियों को बैठा दें, लड़कों को खूब अच्छे तरीके से पढ़ाएं, लड़कियों को हम कहें कि कल किताब से पढ़ लें। नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं होता है। शिक्षण में लड़के और लड़की में किसी प्रकार का लिंग भेद नहीं रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र आज भी बालिका शिक्षा बहुत कम है। वर्तमान समय में भी अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो बालिका शिक्षा को बहुत कम महत्व दिया जाता है। सामान्यतः समाज की यह मान्यता है कि क्या है, लड़की है, लड़की को घर का काम आ जाना चाहिए, लड़की घर का काम करेगी और लड़के जा कर के बाहर आर्थिक रूप से कमा करके घर चलाएंगे। लेकिन जैसे जैसे अगर परिवर्तन होगा तो हम इनकी मानसिकता को परिवर्तन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बालिका शिक्षा बहुत कम है। आदिवासी क्षेत्रों में और अल्पसंख्यकों में बालिका शिक्षा तो बहुत ही कम है। यदि शिक्षक प्रशिक्षण में जेंडर शिक्षा दी जाए तो यह शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में तथा नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार करेंगे और समान अधिकार के लिए भी जागरूक करेंगे। जैसे अगर जेंडर एजुकेशन का एक पेपर रखा जाता है तो बच्चे जब पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद बच्चों में यह मानसिकता का विकास हो जाता है कि जितना लड़कों का पढ़ना आवश्यक है उतना ही लड़कियों का पढ़ना आवश्यक है। किसी प्रकार का कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है वैसे वैसे इनकी भूमिकाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए और उसके साथ साथ उनके अधिकारों में भी परिवर्तन होना चाहिए। सबको समान अधिकार मिलना चाहिए और सरकार इसके लिए बहुत प्रयास भी कर रही है।